हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने सुबह से ही जो है वो व्लॉग शुरू किया है। होपफुली आपको पूरे दिन का दिखा पाऊँ, थोड़ा थोड़ा जितना भी पॉसिबल हो पाया। तो अभी बस घर को थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। ये सब चीज़ें रात में सब उठा के ऊपर रखनी पड़ती हैं। देन उसके बाद सुबह होते ही जब झाड़ू पोछा दीदी करके जाती हैं, सब कुछ अपनी जगह पर सेट करना होता है। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है, रात में सब कुछ ऊपर रखना और सुबह सब कुछ अपनी जगह पर रखना, जिससे उनको भी थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने में आराम रहे। क्योंकि वरना वो सब चीज़ें तो हटाएंगी नहीं, वो तो एक चम्मच भी पड़ा होगा तो उसके आजू बाजू करके झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं, हटाती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं रात में पूरा सब कुछ जो है वो ऊपर रख के उसके बाद दिन सोती हूँ मैं। तो मेरी पूजा हो गई है और ये देखिए आरती आप सब भी ले लीजिए। बस तैयार हो गए हैं भगवान जी हमारे। कृष्ण जी जो हैं वो अभी अंदर वहाँ अपने बेड में सो रहे हैं। तो गाइस कृष्ण हो गया है रेडी और ये देख रहा है अपनी राइम्स, और मैंने कर दी है बंद क्योंकि मैं खिलाऊंगी इसको खाना। आज इस मैंने ना ये सूट पहनाया, आप लोगों को दिखाया ही था। तो ये इसका ना बड़ा छोटा होता जा रहा है, 2 ही बार इसने आज तक पहना है। तो मैंने सोचा चलो पहना ही देती हूँ, आज घर में ही पहना देती हूँ। हम लोग जाते तो हैं नहीं ऐसे कहीं सूट बूट वाली जगह। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सूट नहीं है, टी शर्ट के ऊपर इस तरीके से वेस्ट कोट है। और मैंने बनाया है कृषिप के लिए रागी का हलवा। कृषिप को पसंद है, रागी का हलवा खा लेता है। और अभी पता है ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि ये देख रहा था अपनी राइम्स जो कि मैंने बंद कर दी है। देखो 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 देखो, और अभी अभी चला दूंगी तो शांत हो जाएगा। डांस करके दिखा दो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम। मम्मा मामा 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 मामा। तो कृषिप को उसका लंच जो है वो मैंने करा दिया है। देन उसके बाद मैं बॉटल जो है वो क्लीन करने आ गई हूँ। बॉटल जो है वो मैं बॉईल कर चुकी हूँ। उसके बाद एक बार ना ब्रश से जो है वो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जब से कृषिप ने भैंस का दूध पीना शुरू किया है तब से बॉटल थोड़ी सी जो है वो चिकनी हो जाती हैं उस वजह से। तो गाइज ये मिमी का जो है वो लिक्विड है क्लिनजर, इसी से मैं कृषिप की जो है वो बॉटल्स क्लीन करती हूँ। और ये ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। छोटी बॉटल में जो है वो भर के रख लिया है यहीं किचन में, ये तो बाहर रखा हुआ है बैल्कनी में। तो बिल्कुल मैं एक बूंद जो है वो डालती हूँ। दिन में 2 बार मैं कृषिप की बॉटल बॉईल करती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक रात में सोते टाइम, नाइट के टाइम में। बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो इसमें डाल देती हूँ। इसकी ना महक बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब जिसके यहाँ पानी की कमी है ना वो तो बिल्कुल भी ना ले इसको। इसको मतलब इसकी स्मेल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी से जो है वो बॉटल क्लीन करनी पड़ती है। तो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, झूठ नहीं कहूँगी आपसे, कभी कभी करती हूँ। इसलिए देखो आप, ये पूरा भरा हुआ है, बहुत ही कम यूज़ हुआ है। जब मुझे लगता है कि हाँ बॉटल थोड़ी सी चिकनी हो रही है या गंदी हो रही है तब मैं करती हूँ। अदरवाइज मैं प्लेन वाटर में सुबह शाम बॉटल जो है वो बॉईल करती हूँ। ये मैं जो है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे डालती हूँ। जैसे मैंने आज यूज़ करा है तो मैंने आपको बताया, मुझे याद आया। तो ये मिमी का है, मेरी तरफ से तो आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मुझे तो ये पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आपने कोई और यूज़ करा है बॉटल क्लीन करने के लिए तो मुझे बताइएगा, मैं वो परचेज़ कर लूँगी। पर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बात ये है कि 1 लीटर का है तो ये ख़त्म भी कैसे होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस कृषिप जो है वो अभी सो गया है और मैंने उसको उसके बेड में सुला दिया है। तो बेड में सुलाने से ना मैं निश्चिंत रहती हूँ कि वो गिरेगा नहीं, आराम से सो रहा है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ये कान्हा जी जो है वो दिखाए थे ना कि मैंने ये मंगाए हैं। तो ये क्यों मंगाए हैं वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक जेड प्लांट की टोपियारी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखो। तो ये काफ़ी हैवी जो है वो हो रही है, तो मैं इसको रख देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने टोपियारी बनाई थी ना, ऐसी एक और टोपियारी जो है वो मैं बनाना चाह रही थी। तो जिसके लिए ये वाले जो आप देख रहे हो ना जिसमें मैंने ये टोपियारी बनाई है, ये मैंने प्लास्टिक के जो है वो टब जो होते हैं ना, ये मैंने लिए थे। तो यहाँ पर जो मंडे मार्केट लगता है मैंने वहाँ से लिए थे। तो आई थिंक ये 30 रुपये का एक या 40 रुपये का एक मिला था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो मैंने वो जो है प्लास्टिक यूज़ करा है। इसमें मैंने नीचे जो है
वो होल कर लिए थे पेचकस को गर्म करके, तो मैंने होल कर लिए थे। अगर आप जो है वो मिट्टी का लेते हैं तो शायद वो आपको थोड़ा महंगा भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ ना मुंबई में मैंने देखा है मिट्टी के ना तो गमले मिलते हैं, ना ही जो है वो इस तरीके का टब मिलता है। एक तो हल्का होता है उठाने में, आप ये सोचो अभी ये पूरा मिट्टी से फुल है और ये प्लास्टिक का है, तो ये इतना हैवी हो रहा है कि मैं इसको बहुत देर तक नहीं हाथ में पकड़ के रख सकती हूँ, तो मुझे प्लास्टिक का ज़्यादा बेटर लगा। दही जो है मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किए थे, ये मुझे मिले थे 100 रुपये में। तो आप इनको मीशो से भी जो परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैंने बुद्धा जी लिए थे, और ये मोर तो आपने मेरे मंदिर में देखे ही होंगे, वहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी, अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो टोपियारी जो है ना वो हमेशा जेड प्लांट में ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने एक वायर का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक गोल वायर लिया, आप चाहें तो हाफ सर्कल ले सकते हैं। आप इसको जिस तरीके की शेप देना चाहते हैं ये उस तरीके की शेप में बन जाता है। बाहर से बहुत धूप आ रही है, तो उस तरीके की शेप में जो है वो जेड हमारा बन जाएगा। तो क्या होता है कि मैंने इसको इस तरीके से गोले में लिया था, तो ये वायर मेरे पास रखी हुई थी। मैंने कशिफ का जो बोर्ड बनाया था, बिजी बोर्ड, उसी की थी। मैंने इसको राउंड करके मिट्टी पहले भरी, उसमें जो है वो भर दिया था। देन ये 2 मैंने जेड प्लांट लिए थे, तो मेरे को ये जेड प्लांट थोड़े से बूशी मिल गए थे, है ना, तो इससे और अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने जेड प्लांट को यहाँ पर लगाया। दूसरी टोपियारी बनाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, पर उस टाइम ना बहुत रात में मैंने टोपियारी बनाई थी, मम्मी तब यहीं पर थी, तो उस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लांट लगाया, एक प्लांट यहाँ पर लगाया, और देन उसको मैंने ये वायर में इस तरीके से मोड़ा। देन किसी भी धागे से आप जो है वो इसको बांध दें। तो अभी आप देखो ये जो है वो एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो मैं इसको भी अभी बांध दूंगी। बड़े दिन से सोच रही हूँ बांधूँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जितना भी ना इसमें मैं ये निकाल देती हूँ, जितना भी ये एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है ना, ये आप बांधते चलिए, और इसको हमें टाइम के टाइम जो है वो पिंच करते रहना होगा। इनकी जो पत्तियां हैं, अगर आप पिंच नहीं करेंगे ना तो ये उतना ज़्यादा बूशी नहीं होगा और ये इधर उधर फैला रहेगा। तो मैंने अभी जब से ये लगाया मैंने अभी बिल्कुल भी पिंच नहीं किया है। मैंने सोचा थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाए। तो देखिए मेरा ये लग गया है एक बार में ही, और ये मेरी बैल्कनी में ही रखा है, पर अब मैं इसको यहाँ अंदर अपने रखने वाली हूँ। अच्छा, तो मेरा मन था कि मैं एक और टोपियारी बनाऊँ और थोड़ा सा ऊंचा ये जो वायर है इसको ऊंचा करूं, और कान्हा जी मैंने उसी के लिए मंगाए थे कि यहाँ पर मैं कान्हा जी को हैंग करूँगी, यहाँ पर मैं कान्हा जी लगाऊंगी झूला झूलते हुए, तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो क्या था कि मैं जेड प्लांट और लेने गई थी तो नर्सरी पे मिला नहीं, उसने बोला था कि अभी 2-4 दिन में आएगा। तो मेरा मन हुआ कि चलो इसी में ही जो है वो मैं कान्हा जी लगा देती हूँ, क्योंकि जब से कान्हा जी आए हैं ना मेरे से रुका ही नहीं जा रहा है। और मंदिर में ये रखे हुए हैं ना, तो फिर सेवा ना करो ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं भोग लगा रही हूँ तो मैं इनका भी लगा दे रही हूँ, तो फिर मन में वहम आ जा रहा है कि जब कभी नहीं लगाऊंगी, जैसे इनको टोपियारी में शिफ्ट करूंगी जब, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इनको जो है वो मैं टोपियारी में ही रख देती हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बंधे हुए हैं, तो मैं इसको निकाल देती हूँ फटाक से। तो मैंने ये जो है वो अलग कर लिया है, और ये तो बोल रहे थे कि इसको ऐसे ही रख दो और यहाँ पर ही इनको जो है वो लगे रहेंगे तो भी अच्छे लगेंगे, पर मुझे लग रहा है कि शायद नहीं लगेंगे अच्छे। आप क्या कहते हो, आपको कैसे लग रहा है? सुंदर तो लग रहा है यार, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना जब मैं पानी वगैरह दूंगी तो इसका कलर जो है वो निकल जाएगा। इसको मैं कहीं और यूज़ करूँगी, देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो मन है वो पूरा करते हैं, जो थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि आप देखो झूला बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ नीचा होना चाहिए, है ना, बहुत ऊंचा लग रहा है। तो मैं इसमें दूसरा धागा लगाती हूँ। तो मेरे पास ये मैक्रम है ना पतला वाला, इसमें मैं देखती हूँ, आई थिंक इसमें सही लगेगा। और ये ना इतना, ये एक्चुअली कॉटन का थ्रेड होता है, तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि खुलने का डर नहीं रहता है नॉट। तो मैं पहले कान्हा जी को ऐसे बिठा देती हूँ, देन उसके बाद यहाँ नॉट लगा देती हूँ। तो मैंने एक और भी जो है वो टोपियारी बनाई है, वो मैंने स्क्वायर जो है वो इस तरीके का प्लास्टिक का टब टाइप का जो था वो लिया था, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी या फिर कभी दिखाऊंगी। एक ही बार में सारा सस्पेंस नहीं करेंगे, फिर कभी दिखाऊंगी।
तो चलिए, हमारे कान्हा जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और इन पे पड़ रही है धूप। तो सूर्य भगवान जो हैं वो अपनी पूरी रोशनी इन पे, देखिए आप किस तरीके से रोशनी आ रही है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं। तो जी देखिए, हमारे कान्हा जी जो हैं वो झूला झूल रहे हैं और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो है ना, इसकी एक्स्ट्रा जो पत्ती बढ़ गई हैं उनको मैं अच्छे से बांध देती हूँ। तो पहले ना मैंने इसी वाले मैक्रम वाले थ्रेड से जो है वो बांधा था, आपको यहाँ पर देखो दिख भी रहा होगा। फिर मेरे दिमाग में ग्रीन धागे से बांधती हूँ तो दिखेगा भी नहीं। वैसे जैसे जैसे बूशी होता जाता है धागा दिखता भी नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कि मुझे ग्रीन से बांधना चाहिए, तो मैं ग्रीन से बांध देती हूँ। तो ये तोता है, ये भी मैं रखूँगी। अच्छा, मैं ना वो जो आपको भी मैंने दिखाया था पनवेल मेला जो लगा था, वहाँ पे इस तरीके के ना बहुत सुंदर सुंदर ये इरेज़र, ये वो है शार्पनर है पिकाचू वाले, देखो कितनी क्यूट लग रहे हैं ना। तो ये 20 रुपीज़ ईच में मिल रहा था। ये मैंने जो है वो वहाँ से परचेज़ किया था, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ना अभी इसका तो मैं क्या ही करूँगी शार्पनर का, तो ये मैंने टोपियारी के लिए ही लिए हैं इस तरीके से रखने के लिए। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ पे रखे हुए, है ना, दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। पर मैं इस टोपियारी में नहीं रखूँगी, जो मैं दूसरी टोपियारी बनाऊँगी ना उसमें रखूँगी, क्योंकि ये है कान्हा जी की टोपियारी। तो कान्हा जी की टोपियारी में ये थोड़े से अलग से लग रहे हैं। अच्छा, एक इसी तरीके से ये था कछुआ, तो ये है इरेज़र, देखो कितनी प्यारा सा कछुआ है। अच्छा, हम कछुआ चाहें तो कछुआ रख सकते हैं, देखो इस तरीके से कछुआ बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है ये रख दिया है, और हम तोते को जो है वो यहाँ पे बिठा दें, क्या करें। मैं सोच रही हूँ इसका, इसमें ना यहाँ पर एक वो है होल, इधर भी कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा ये फिट हो जाएगा। तो गाइस ये फिट हो गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी टोपियारी। अभी हम लोग बीच पे गए थे ना, तो वहाँ पर वो मिल रहे थे, स्टोन्स पड़े हुए थे बहुत सारे, पर हमारे पास कोई पॉलीथिन नहीं थी तो हम लेके ही नहीं आ पाए, वरना मैं यहाँ पर स्टोन्स वगैरह रखती। यहाँ पर मैंने ये जो लगाई है ना, ये मेरे मंदिर की बची हुई ग्रास थी आर्टिफिशियल वाली, तो मैंने वो जो है वो यहाँ पर लगा दी है। जब मेरे को स्टोन मिल जाएंगे ना तो मैं परचेज़ तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत महंगी मिल रही है, मैंने अमेज़ोन पे देखी थी। और मैं ऐसी फालतू की चीज़ें ना पैसा नहीं लगाती, मैं इधर उधर से खोज के ही जो है वो मैं लगाऊंगी। और ये देखो कितनी सुंदर टोपियारी जो है वो बन गई है हमारी। ये पूरी हो जाएगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो मैंने दूसरी टोपियारी बनाई है वो मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो मैं पास से दिखा देती हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। टोपियारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगली टोपियारी देखना चाहते हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आजकल चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, रेगुलर नहीं हो पा रही थी। पर अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हूँ, और शॉर्ट्स डालने की तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डेली डालूँ, तो होपफुली कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। अब कृषिप थोड़ा सा काम करने दे तो मैं ब्लॉगिंग जो है वो करती रहूँगी। तो गाइज़ मैं भी कृषिप के लिए बना रही हूँ मूँग की दाल दलिया। तो ये जो है दाल दलिया मैंने भिगो लिया है, मतलब दाल भिगो दी थी। और ये मैंने वेजिटेबल ली हैं, इसमें मैंने लिया है गाजर का टुकड़ा इतना बड़ा, एक छोटा सा आलू, मटर और टमाटर एक छोटा सा, और 2-3 पालक के पत्ते चॉप कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी। कृषिप का जो भी फूड बनाती हूँ मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। थोड़ा सा डाला है जीरा, थोड़ी सी डाली है हींग, उससे गैस का प्रॉब्लम अगर रहता है बच्चे को तो नहीं होता है। और सारी वेजिटेबल डाल दी हैं, उसको थोड़ा सा चला लेंगे। देन चुटकी भर मैं डालूँगी इसमें हल्दी, और थोड़ा सा डालूँगी बिल्कुल नमक, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। नमक में ना बिल्कुल चुटकी भर डालती हूँ, वरना कृषिप खाता नहीं है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देन उसके बाद दाल दलिया जो है वो डाल दीजिए। दाल मैंने अच्छे से धो ली थी, तो दाल दलिया डाल दीजिए। पानी थोड़ा सा दलिया में ज़्यादा डालिए, और जितना भी आप पानी डालोगे ना दलिया सारा पानी सोख कर लेता है। तो आप अगर बच्चा आपका उतना ज़्यादा थिक नहीं खा पाता है तो दलिया बनने के बाद आप उसमें एक पैन में थोड़ा सा दलिया डाल के, देन उसमें थोड़ा सा गर्म पानी या सादा पानी डाल के भी अच्छे से खौला लीजिए। देन उसके बाद मैश कर लीजिए। तो ये सेरेमिक की एक मैगी बोल है, पास्ता बोल जिसे बोलते हैं, इसी में मैं कृषिप को उसकी हर मील जो है वो खिलाती हूँ। तो इसमें ठंडा भी जल्दी हो जाता है, बस मैशर की हेल्प से मैं अच्छे से मैश कर लूँगी।
क्योंकि मटर वगैरह है ना, तो अभी उसके गले में फंसने का डर है। इस तरीके से मैश कर लूँगी, देन उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको खिला दूँगी। तो बन गया है हमारा हेल्दी एंड टेस्टी दलिया खिचड़ी। कृषिप को भी काफ़ी पसंद आता है ये, तो आप भी अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। और आपने क्लिपिंग बीच बीच में देख रहे होंगे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे शूट कर पाई वैसे आपको दिखाया। तभी मैं आपको रात के 8 बजे के करीब का दिखा रही हूँ। तो चलिए बस हो गई रेडी, कृषिप को खिला देते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया हमारा पौष्टिक सा दलिया, और अब मैं कृषिप को खिला देती हूँ क्योंकि वो हो गया है बहुत भूखा। मैंने उसको एक छोटा सा इलायची केला खिला दिया था, वो सो के उठा था। तो चलिए अब मैं कृषिप को खिला दूँ इसका डिनर। बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय। कृषिप बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। ऐसे एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, कृषिप जो है वो थोड़ा थोड़ा चलना सीख गया है। यही छोटा सी ब्यूटीफुल सी क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है, सोचा आप सबको भी दिखाऊँ, कैसी लगी ज़रूर बताइए। बाय।